हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। पुरानी दिल्ली आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने खान पान की वजह से भी। और वहाँ जो नॉनवेज मिलता है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। वहाँ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं वो लोग कि बहुत बड़े बड़े उनके पतीले और डेग वगैरह होते हैं। लेकिन हम ये बनाएंगे अपने घर के ही एक बर्तन में, जिसे हम डेली में यूज़ करते हैं, घर की ही कढ़ाई में। और टेस्ट भी वही आएगा और बहुत अच्छे से गलेगा भी, टेंडर भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। देखिए मैंने जिस तरीके से ये ग्रेवी बनाई है ना, इसकी आप देख रहे होंगे, इसकी जो ग्रेवी है बहुत दानेदार बन के तैयार हुई है, क्योंकि हमें ये दाने वाली ग्रेवी ही चाहिए होती है इसके लिए। पुरानी दिल्ली में तो इसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, 15-20 किलो आराम से दही के संग में मिक्स करके बनाते हैं। ऐसे ही उसी तरीके से हमने बनाया है, बिल्कुल वही तरीका अपनाया है और दाने वाली ग्रेवी इसकी बनेगी। देखिए इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी ग्रेवी हमें इसके लिए दाने वाली चाहिए होती है। अब ये कैसे बनाई जाएगी चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। इसके संग मैंने सर्व की थी ये खमीरी रोटी। सबसे पहले हमें ब्रिस्ता बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाते हैं चलिए वो देख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पर 350 ग्राम प्याज ले ली थी और उसको ना इस तरीके से पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया था। और एक हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे मसाला। तो मैंने यहाँ पर 4-5 छोटी इलायची ली है और एक छोटा सा पीस मैंने लिया है जावित्री का। दालचीनी के टुकड़े लिए हैं 2-3 और दो बड़ी इलायची ली है। छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है यहाँ पे जायफल का। तो इन सबको हमें पीसना पड़ेगा। या तो आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए या फिर इस तरीके से मेरी तरह हाथों से इसको क्रश कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा पाउडर बनाना पड़ेगा, थोड़ा दरदरा सा पाउडर। तो आप हाथों से भी कर सकते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर में भी कर लीजिएगा। तो मैं तो इसको हाथों से ही कर लिया था। तो ब्रिस्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में रख दिया था ऑयल। तो ऑयल रख दिया, इतना हमें इसके अंदर ऑयल चाहिए जितने कि हमारी प्याज जो है इसके अंदर डूब जाए। थोड़े थोड़े ना करके इस तरीके से इसके छल्ले खोल लीजिएगा इस तरीके से ना। और इसको एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। और देखिए इतना ऑयल काफ़ी है इसके अंदर। जब ये हल्का हल्का फ्राई हो जाएगी ना तो अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी, तो अच्छे तरीके से इसके अंदर डूब भी जाएगी। तो ऑयल ज़रा थोड़ा अच्छे से ही लीजिएगा इसके अंदर। और इसी ऑयल को ना हम आगे चल के चिकन में यूज़ करेंगे, ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसकी चिंता मत करिए, अच्छे से ही ले लीजिएगा। और देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है, लेकिन हमें ना इसको डार्क ब्राउन करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा और अभी करना पड़ेगा, जिससे कि अच्छी तरीके से ना ब्राउन हो जाए, काफ़ी अच्छा कलर इसमें आ जाए और एकदम क्रिस्पी सी हो जाए। इसी से ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी दानेदार बनेगी, जैसे कि ना वहाँ मिलती है ना चिकन के संग में ग्रेवी, अगर आपने देखी होगी तो एकदम दानेदार ग्रेवी हमें बनानी पड़ेगी ना इसके लिए। तो इस तरीके से इसको फ्राई करना है। पहले ब्रिस्ता इसी को बोलते हैं, इसको हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और इसको निकाल लीजिए इस तरीके से किसी प्लेट में। और इसको ना हमें फैला के रखना पड़ेगा, जिससे कि अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। फिर हम इसका चूरा बनाएंगे, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करेंगे, हाथों से ही करेंगे। पहले हम इसको ठंडा कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने कहा था आपसे कि हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे इस चिकन को, तो मैंने वही वाली कढ़ाई ले ली है। और इसमें हमें डाल देना है 1 किलो चिकन। मैंने इसके लिए 1 किलो चिकन ले लिया है। और 400 ग्राम हमें डालना है दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट लीजिएगा पहले। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और हल्का फुल्का खट्टा चलेगा, लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया यहाँ पर लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च है ये। और 1 चम्मच डाल दी है मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आप चाहें तो देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। 4-5 ले ली है मैंने यहाँ पर छोटी इलायची, 4 ले ली है बड़ी इलायची और 7-8 डाल दी है मैंने लौंग। 2 चम्मच डाल दिया यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब आती है एंड में नमक की बारी। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, नमक हमारे खाने की जान होती है, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसमें डाल दीजिएगा, अगर कम हो जाता है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैंने कहा था कि वही तेल हमें ले लेना है जो हमने ब्रिस्ता बनाया था, तो वही तेल मैंने ले लिया है यहाँ पर, उसको यूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ डाल दिया है 3 बड़े कलछुल। अब इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा डलता है, यानी कि 3 बड़े कलछुल डाल दीजिएगा, क्योंकि ग्रेवी जो होती है थोड़ी अच्छी होती है, वहाँ पर अच्छी ऑयली होती है। तो आप कहेंगे कि इतना सारा ऑयल, अगर ऑयल नहीं होगा तो चिकन भी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको उठाते हैं और सीधे रखते हैं गैस के ऊपर। तो अब क्या होगा, चिकन जो है पानी छोड़ेगा, दही भी डाल रखी है हमने तो वो भी पानी छोड़ेगी। अभी हमें यहाँ पर बस इसको चलाना ही है, हमें इसको भूनना नहीं है, इसको ऑयल सेपरेट नहीं करना है। तो जब तक ये पानी छोड़ेगा अब ना हम चलते हैं दूसरी साइड में, हम ब्रिस्ता का चूरा कर लेते हैं। जो ठंडी हो रखी थी प्याज को हमने भून के रखा था, उसको इस तरीके से हाथों की मदद से चूरा कर लीजिएगा। देखिए मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल भी मत करिएगा, हाथों से ही करिएगा।
बहुत इजीली ये हाथों से क्रश हो जाती है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। देखिए हल्का सा इसको क्रश करेंगे ना तो अपने आप ही चूरा होती जाती है ये। इसलिए प्याज को अच्छे से हमें ब्राउन करनी पड़ती है और ठंडा करना पड़ता है, अलग अलग फैला करके इसको प्लेट में किसी खुले बर्तन में। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा चूरा होकर के तैयार हो गई थी। देखिए इतना चूरा हमें इसका कर लेना है। अब देखते हैं चिकन, इसने पानी छोड़ दिया है यहाँ पर। अब इसी पानी में ना हमें इसको 70% कुक करना है, पूरा 100% कुक नहीं करना है। और ढक देते हैं इसको हम 10 मिनट के लिए। मैं इसको ढक दिया था और खोल के देखा है। हाँ देखिए इस तरीके से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, बस हमें इतना ही चाहिए। और इसको हम जल्दी से निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, क्योंकि अभी इसकी ग्रेवी नहीं बनी है। आपने देखा होगा मैंने अभी इसका ब्रिस्ता नहीं डाला है, जिससे ग्रेवी बनेगी इसकी। तो इसको हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। सिर्फ चिकन निकालना है, ग्रेवी हमें इसी में छोड़ देनी है। तो देखिए अब रह गई है यहाँ पर ग्रेवी, जो दही की हमने बनाई थी ना वही वाली। अब हमें यहाँ पर गैस को ऑन करना है और यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा वो ब्रिस्ता वाला चूरा जो हमने बनाया था, उसी से इसकी दाने वाली ग्रेवी बनेगी। तो अब डाल देते हैं हम यहाँ पर ये ब्रिस्ता का चूरा। और 1 चम्मच यहाँ डाल दूँ मैं धनिया का पाउडर। और इसको अब हमें भूनना पड़ेगा अच्छी तरीके से, सारे मसालों को सभी कुछ हमें अच्छे से भूनना पड़ेगा। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर लिया है और मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनती है। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल दानेदार ग्रेवी, जिस तरीके से मार्केट में मिलती है। पुरानी दिल्ली में जो चिकन मिलता है वही वाला चिकन कोरमा जिसको कहा जाता है, ये वही है। अब हमें यहाँ डालना पड़ेगा गर्म पानी। आप ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी ही डालिएगा। जितनी ग्रेवी आपको करनी है उस हिसाब से इसके अंदर आप पानी डालिएगा, क्योंकि जितना भी पानी था हमने सब सुखा लिया था इसके अंदर। क्योंकि हमने जो हमने ब्रिस्ता डाल के भुना था मसाला, सारा पानी इसके अंदर सूख गया था। तो वापस से हमें ग्रेवी करनी पड़ती है। और अब हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा चिकन, और इसको बस 5 मिनट के लिए हमें ना ढक के रखना पड़ेगा। अब हमें इसको भूनना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमें इसको ढक के रखना पड़ेगा। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगा ये चिकन कोरमा, एक बिल्कुल पुरानी दिल्ली स्टाइल से। अगर आप मेरी रेसिपी में खो गए हैं तो मैं आपको फिर से ध्यान दिला देती हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, क्योंकि ये चिकन की रेसिपी आपको बहुत कम मिलेगी। इसलिए ये चिकन पुरानी दिल्ली के स्टाइल से मैंने बनाया है, चिकन कोरमा बनाया है। तो इसको ढक देते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हमें इसको ढकना है, क्योंकि यह 70% तो कुक हो ही चुका था, बाकी 30% ही 5 मिनट ढकने पे ही कुक हो जाएगा। और काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए मसाले ने इसको अपने संग में संभाल लिया है। काफ़ी अच्छी तरीके से सारे मसाले इसके अंदर लिपट गए हैं और इसी तरीके से बनता है ये चिकन कोरमा। तो अब बारी आती है मसाले डालने की। जो मसाला हमने बनाया था ना, हमने क्रश किया था छोटी इलायची का और दालचीनी वगैरह का, जो मैंने दिखाया था आपको, वही मसाला हमें यहाँ पर सबसे एंड में डालना पड़ेगा। और बन करके रेडी है हमारा ये चिकन कोरमा, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल दानेदार ग्रेवी के संग में। चलिए जल्दी से सर्व कर लेते हैं इसको। और इसके संग मैंने बनाई थी यहाँ पर ये खमीरी रोटी। अगर आप चाहें तो इसके संग में नान ले सकते हैं, रुमाली रोटी ले सकते हैं, या फिर मेरी तरह खमीरी रोटी भी ले सकते हैं। तो गर्मा गर्म मैंने बनाई थी खमीरी रोटी, घर पर ही बना के रेडी कर ली थी जल्दी से। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है इस ग्रेवी में, इस चिकन में, क्योंकि ये ऑयल जो होता है इसी से टेस्टी बनता है ये चिकन। और इस रोटी के साथ में ना जब हम इसको खाते हैं तो ये रोटी क्या होती है, ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए इसके संग में खमीरी रोटी या फिर नान, रुमाली रोटी या फिर प्लेन रोटी ली जाती है। कोई भी इसके संग में ऑयली चीज़ मत लीजिएगा, यानी कि पूड़ी पराठे मत लीजिएगा, सिंपल रोटी ही लीजिएगा। जिस तरीके से मैंने ये बनाई है खमीरी रोटी, ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। और खाने में तो पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा लाजवाब बना था ये, क्योंकि जो हमने ब्रिस्ता का चूरा जो इसमें डाला है सबसे एंड में, उसी से काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनती है इसकी, बिल्कुल दाने वाली। देखिए इस तरीके से। और मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़ करके कि चिकन कितनी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया था। ये चिकन कोरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इस तरीके से बनाइएगा, एक अलग रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।